इस वीडियो में हम अपना फोर्थ मॉड्यूल करेंगे जो है एडमिन कैन डिलीट एनी एग्जिस्टिंग यूजर। इसमें कौन से यूजर्स एडमिन को डिलीट करने हैं? जो हमने यहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन की थी, जो यूजर मॉड्यूल की, एडमिन को हमने वो सारे शो करवाने हैं और उनमें से एडमिन कोई भी डिलीट कर सकता है। तो लेट्स स्टार्ट और कोड। यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं एडमिन फोल्डर के अंदर। इसका नाम है एग्जिस्टिंग यूजर ही रख लेते हैं .php। इसमें अब हमें क्या करना है कि एक टेबल शो करवाना है जिसमें सारे एग्जिस्टिंग यूजर हम शो करवा सके। तो हमारे पास जो भी पहले टेबल्स बने हुए हैं, जो कि हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किए थे, अगर आप उसको रिवाइज करना चाह रहे हैं तो आप पिछली वीडियो से उसको रिवाइज कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ से कैटेगरी वाला टेबल ले लेती हूँ, कंट्रोल A कंट्रोल C करते हैं और एग्जिस्टिंग यूजर में जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। इसमें अब अपनी चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं हम शो करवा देंगे ऑल यूजर्स। साइड बार में भी हमें ये चीज़ अपडेट करनी पड़ेगी, एग्जिस्टिंग यूजर का एक बटन देना पड़ेगा। वेरीज और साइड बार, ये साइड बार का कोड है। इसमें हमें जाके ये ड्रॉप डाउन है और इसके नीचे एक डॉट कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे डीवी रख लेते हैं, तो इसको अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे। इसमें हम एक ए टैग ले लेते हैं और यहाँ पे यूजर्स, और इसका href है एग्जिस्टिंग यूजर .php। क्या स्पेलिंग थे, इसको रीनेम करके इसकी स्पेलिंग कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल A कंट्रोल C और साइड बार में जाके href में ये पेस्ट कर देंगे। इसको क्लास दे सकते हैं फिल्टर। ये देखिए हमें शो कैसे हो रहा है। कॉपी बात करते हैं, ये इस तरह का यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है यूजर्स। इसको हम क्लास दे सकते हैं btn प्राइमरी। सेव करते हैं इसको और रिफ्रेश करते हैं, या इसके वाली ही स्टाइलिंग कॉपी भी हम कर सकते हैं जो हमने ऊपर ड्रॉप डाउन को दी थी। मार्जिन बॉटम 3 यूज कर रहे हैं हम सबके लिए, ताकि हमारी स्टाइलिंग जो है वो सेम रहे। इसके अलावा हमारे पास ये क्लास थी btn आउटलाइन प्राइमरी। ड्रॉप डाउन तो नहीं देंगे, विथ 100। ये देखिए, अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑल यूजर्स के पेज पे आगे, जहाँ से जाके हमारे पास ये जो हमारे यूजर्स थे ये हमने यहाँ पे शो करवाने। तो उसके लिए हमारा टेबल नेम होगा यूजर्स, और हमारे पास फील्ड है यहाँ पे नेम, CNIC, एड्रेस, पासवर्ड, ईमेल। नेम, CNIC, एड्रेस, ईमेल, पासवर्ड, फोन, टाउन, रीजन, फोन, टाउन, रीजन,
ये सारी जो फील्ड्स हैं ये प्रोटोटाइप में मेंशन थी कि आपको इसकी इतनी फील्ड रखनी है। पोस्ट कोड एंड कंट्री भी है, चले यहाँ इतनी कर लिए, दो और कर लेते हैं। पोस्ट कोड एंड कंट्री, इसमें हमें सिर्फ डिलीट बटन चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास फाइल में मेंशन था कि एडमिन कैन डिलीट एनी एग्जिस्टिंग यूजर, तो हमें यहाँ पे सिर्फ डिलीट का बटन चाहिए, अपडेट बटन नहीं चाहिए। तो हम खत्म कर देते हैं और यहाँ से भी अपडेट बटन जो है उसको खत्म। अभी एरर आ रहा है क्योंकि हमने इसमें शो नहीं करवाया। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर नेम था, सेकंड हमारे पास CNIC एड्रेस, स्पेलिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि कॉलम नेम्स जो होते हैं ना जिसमें से वो हमने वहाँ शो करवाने थे। CNIC कैपिटल लेटर्स में तो एज इट इज कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे, एड्रेस में ए लेटर जो है वो कैपिटल और बाकी स्मॉल है तो सेम एज इट इज लिखेंगे। CNIC एड्रेस, यहाँ लाइन के एंड पे जाके अगर हम अपना कर्सर लाइन के एंड पे रख के Ctrl+C और फिर Ctrl+V प्रेस करते हैं तो पूरी लाइन कॉपी हो जाती है। पासवर्ड, ईमेल, फोन, पासवर्ड, ईमेल, फोन, टाउन, रीजन, पोस्ट कोड, टाउन, रीजन, पोस्ट कोड, ये एक्स्ट्रा है तो इसका डिलीट कर देते हैं। सेव करते हैं और अपने पेज को करते हैं रिफ्रेश, तो हमारे पास सारा डाटा मेंशन हो गया। और ये डिलीट में हमारे पास एरर आ रहा है तो हम चेक करते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे ये आईडी लिखा हुआ है, इसमें हमने आईडी किस नेम से यूज़ किया हुआ है, आईडी के नेम से ही किया हुआ है लेकिन आई कैपिटल है। अब हमें डिलीट पे काम करना चाहिए, किस पे क्लिक करें तो हम यूज़र डिलीट के पेज पे मूव हो जाए। यूज़र डिलीट .php पे यहाँ पे जाके हम करेंगे PHP एंड अपनी आईडी को गेट करेंगे जो हमने पिछले पेज से मूव करवाई है। आई थिंक वो $ID के नाम से ही है। इसको एको करके देख लेते हैं कि सही से हम आईडी गेट कर पा रहे हैं या नहीं। लेट मी चेक, जी हमने आईडी के नेम से ही वहाँ पे शो करवाई है। रिफ्रेश करते हैं, डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे और ये हम आईडी लेके अपने यूजर डिलीट वाले पेज पे मूव हो चुके हैं। यहाँ पे हम अपने डिलीट का कोड कर लेंगे। कनेक्शन अपना यहाँ पे हम इंक्लूड कर देंगे सबसे पहले, क्योंकि डेटाबेस से कोई चीज़ डिलीट करनी है या ऐड करनी है तो उसके लिए डेटाबेस के साथ कनेक्शन होना ज़रूरी है। कनेक्शन .php की फाइल
यहाँ अटैच करते हैं। इसके नीचे जाके अब हम अपनी क्यूरी मेंशन करेंगे, $SQL डिलीट फ्रॉम, टेबल नेम है हमारे पास यूजर्स, वेयर यूजर टेबल में हमारे पास आईडी इज इक्वल्स टू दिस वेरिएबल आईडी, ये वाला एको की अब हमें जरूरत नहीं, इसको हम खत्म कर देते हैं। क्यूरी लिखने के बाद अगला स्टेप यही होता है कि कनेक्शन मेंटेन करें हम उस क्यूरी के साथ। कोई भी वेरिएबल नेम ले सकते हैं और MySQL एक क्यूरी, हमारा कनेक्शन वेरिएबल, हमारी क्यूरी का वेरिएबल। अपना ये वाला मैसेज जितना लंबा दोबारा ना लिखना पड़े, इसको हम अपडेट कर लेते हैं, सॉरी कॉपी कर लेते हैं। $Q, अगर Q हमारा काम कर रहा है तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे और ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा हो गई है। अलर्ट शो कर देंगे कि यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली, यूजर, और ये हमें एग्जिस्टिंग यूजर वाले पेज पे वापस ले जाए। फेल टू डिलीट यूजर, यूजर डाटा बेसिकली। लेट्स चेक ये काम कर रहा है या नहीं। यूजर का डाटा डिलीट हो गया, डिलीट पे क्लिक करेंगे। कि हमने पेज का नेम नहीं सही दिया, user.php EXISTI, नया डाटा एंटर करना पड़ेगा और फिर हम इसको देख सकते हैं। यहाँ से जाके नया डाटा एंटर करते हैं, CNIC पासवर्ड 1234, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। तो यहाँ पे अभी हमारे पास रजिस्ट्रेशन शो होनी चाहिए, इसको हम डिलीट करके देखते हैं। इस पेज पे मूव हो रहा है लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है, लेट मी चेक। ऐसा तो कोई इशू होना तो नहीं चाहिए, कोड तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे एको के बाद डबल कोट मेंशन किए हैं और ये मैंने एंड नहीं किया डबल कोट। ये मैंने नीचे एंड किया, स्क्रिप्ट इकट्ठा ही दिखा था। मे भी ये इशू इस वजह से आ रहा है। यहाँ मैंने एक और यूजर डाटा कर देते हैं, अंदर एक और सिंगल कोट ऐड कर दिया, मे भी इस वजह से इशू आ रहा है। एग्जैक्टली यही इशू है। यूजर डाटा डिलीट सक्सेसफुली, ओके पे करेंगे और ये हमें उसी पेज पे रिडायरेक्ट होगा। ओके, अल्लाह हाफिज।